नमस्कार, आप सभी का प्रावी पीएड क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं प्राची गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स के बारे में, जिनको हिंदी में कहते हैं अंतःविद्यालयी एवं अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको भी ये मेरा वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने भी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतःविद्यालयी एवं अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताएं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट या अन्य जो भी शारीरिक शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस विषय से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इंट्राम्यूरल है क्या। इंट्राम्यूरल शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा एंड म्यूरल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरल का मतलब होता है वॉल। यानी जो भी ऐसी खेल गतिविधियां होती हैं जो एक संस्था की चार दीवारी के अंदर, या हम यूं बोल सकते हैं उस संस्था के छात्र छात्रा या स्टाफ के बीच में की गई खेल गतिविधियां इंट्राम्यूरल कहलाती हैं। एक्स्ट्राम्यूरल शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा एंड म्यूरल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड यानी बाहर या बाहरी, और म्यूरल का अर्थ है वॉल, यानी ऐसी प्रतियोगिताएं या खेल गतिविधियां जो आउटसाइड द वॉल या ऐसी प्रतियोगिताएं जो हमारी संस्था से बाहर होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स कहते हैं। या हम यूं भी बोल सकते हैं इट मीन्स दोज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विच परफॉर्म आउटसाइड द वॉल। अब हम देखेंगे कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या अंतर हैं। ऐसी खेल गतिविधियां, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्राम्यूरल की, ऐसी खेल गतिविधियां जो किसी संस्था, स्कूल या विद्यालय के छात्र छात्राओं या स्टाफ के बीच खेली जाती हैं उन्हें इंट्राम्यूरल या अंतःविद्यालयी प्रतियोगिताएं कही जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्स्ट्राम्यूरल या अंतरविद्यालयीन खेल गतिविधियां ऐसी गतिविधियां हैं जिसके एक संस्था दूसरी संस्था या स्कूल के साथ खेलती है। इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स में किसी भी बाहरी संस्था या स्कूल या आप किसी भी एनजीओज हों, इंस्टीट्यूशंस हों या कॉलेज हों, ऐसी जो भी संस्थाएं होती हैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हैं इंट्राम्यूरल में। जबकि एक्स्ट्राम्यूरल में आप अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। वो चाहे आप फ्रेंडली मैच खेलें उनके साथ, प्रैक्टिस मैच खेलें, या तो वो कॉम्पिटिटिव मैचेस भी हो सकते हैं। इंट्राम्यूरल खेलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं खेल गतिविधियों में अपनी प्रतिभागिता दें, जबकि एक्स्ट्राम्यूरल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरह से होने वाले कोई भी कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें इंट्राम्यूरल से चुने हुए कुछ चुनिंदा और प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मौका मिलता है अपने स्कूल या अपनी संस्था को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करने का। इंट्राम्यूरल्स जैसी खेल गतिविधियों से बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और वो और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्स्ट्राम्यूरल्स ऐसी खेल गतिविधियां कहलाती हैं जिनमें सिर्फ उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका रहता है जिन्हें खेल को आगे चलकर अपना करियर या अपना प्रोफेशन बनाना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे इंट्राम्यूरल्स में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन या इंटर सेक्शन कॉम्पिटिशन्स, जैसे कि आपके स्कूल या विद्यालय में कई सारी क्लासेस हैं, 6, 7, 8 से लेकर 12th तक हैं। तो अगर 6 का मैच 7th क्लास के साथ हो रहा है या 12th का मैच 9th क्लास के साथ हो रहा है तो ये आपके इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके विद्यालय में एक ही क्लास के कई सारे सेक्शंस हैं या 6 में जैसे A B C D या 1 2 3 करके सेक्शंस चलते हैं
तो जो एक ही क्लास के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के साथ में टूर्नामेंट्स या मैच खिलाए जाते हैं, उन्हें इंटर सेक्शन कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं। या इंटर हाउस कंपटीशन, कि आपने मिक्स करके अपने स्कूल या अपनी संस्था में हाउसेस डिवाइड कर दिए, जैसे रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हाउस बना दिए और डिफरेंट डिफरेंट हाउस एक दूसरे के साथ compete करता है, वो आपके इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कहलाते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स वो होते हैं जैसे कि जो आपके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यानी आपका स्कूल किसी दूसरे स्कूल के साथ मैच खेलता है, या आप किसी अदर स्टेट में इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा बंदा दूसरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप दोनों के बीच में compete किया जाता है, मैच खेले जाते हैं। या इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजिएट होते हैं। इंटर कॉलेजिएट में आपका कॉलेज दूसरे कॉलेज के साथ मैच खेलता है और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मैच खेलती है, वो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स। जो भी इंट्राम्यूरल या अंतर विद्यालय कॉम्पिटिशन्स या खेल गतिविधियाँ होती हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, वो क्यों होते हैं। तो इंट्राम्यूरल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रतिभाग करने की, और बच्चों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी ना किसी को कैप्टन, वाइस कैप्टन, लीडर, डिप्टी लीडर या ट्रेजरर, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का सेक्रेटरी, ये सारी चीज़ें उनको बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड होती है। और क्योंकि इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स बहुत ही बुनियादी स्तर की एक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जिसमें बच्चों को गलती करके सीखने का मौका भी मिलता है और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप्ड होती है। यहाँ ये भी देखा गया है कि उन छात्र छात्राओं के अंदर सहयोग की भावना यानी कोऑपरेशन की फीलिंग भी डेवलप्ड होती है। वो एक दूसरे का सहयोग करके अपनी टीम को किसी न किसी तरीके से बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे के सहयोग की भावना जो होती है, वो भी इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स में बच्चों के अंदर डेवलप्ड होती है। यहाँ पर रिक्रिएट होते हैं बच्चे, जैसे कि आप देखते हैं कि वो पूरे वीक में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सैटरडे को इंट्राम्यूरल्स रख दिए हैं, तो वो जो 5-6 दिन की बच्चों की स्टडी का एक बोझ हो जाता है या बच्चे थक जाते हैं, तो हम लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए उनको वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं, उनका रिक्रिएशन हो सकता है। और जब बच्चों का मनोरंजन होता है, तो वो वापस से मंडे के साथ एक नई एनर्जी के साथ वापस से स्टडी में अपना जो उनका बोल सकते हैं कि आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। कोई भी तरह की जो खेल की गतिविधियाँ होती हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि किसी भी छात्र छात्रा के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करती हैं। स्पोर्ट्समैनशिप होती क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी बच्चे के अंदर खेल में अगर वो जीतता है, तो उस जीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, और अगर वो हारता है तो उस हार का भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे जीतने के बाद में प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं कि मैं तो मैच जीत रहा हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। या हारने के बाद में उनको एक डर बैठ जाता है कि मैं हार जाऊँगा तो मैं नहीं खेलूँगा। जबकि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हार या जीत हर टाइम लगी रहती है। कब कौन हारता है, कब कौन जीतता है, वो हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और हम अपनी हार से अगली जो हमारी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके जीत की तैयारी कर सकते हैं। उनसे सीख कर हम उस गलती को दोहराएं नहीं और हम नेक्स्ट कॉम्पिटिशन अपना जीत सकते हैं। मुझे इंट्राम्यूरल की एक सबसे अच्छी बात लगती है, वो ये है कि इसमें हमारे स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ स्किल्स और गेम्स सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि जब हम एक्स्ट्राम्यूरल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के एक स्पेशलाइज्ड होता है, जिसमें भी उनका स्पेशलाइजेशन है, वो उसी में जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें एक बच्चे को अलग अलग तरह के गेम्स, अलग अलग गेम्स की स्किल सीखने का मौका मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम लोग जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो सौंपते हैं। उसी में से एक है ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना उतना ही बड़ा काम है जितना कि एक मैच में पार्टिसिपेट करना। किस तरह से उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ भी हम इंट्राम्यूरल के माध्यम से बच्चों में डेवलप्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन शारीरिक शिक्षक
या प्रशिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोचेस के लिए जिन्हें न्यू टैलेंट सर्च करना हो। तो इंट्राम्यूरल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपनी स्किल दिखाते हैं और हम वहाँ से उन बच्चों को निकाल सकते हैं कि वो किस गेम में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और हम अपने स्कूल या अपनी संस्था से बहुत ही अच्छी टीम बनाकर आगे के लिए उनको भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनालिटी। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो पर्सनालिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप सिर्फ फिजिकली, मेंटली या सोशली ही नहीं अच्छे होते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है। तो इंट्राम्यूरल्स के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे अपनी स्लाइड को बढ़ाने से पहले मैं आपसे ज़रूर एक बात बोलूँगी कि जिन्होंने अभी तक भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो इसको लाइक ज़रूर करें। ये वीडियोस आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट इन सभी में हेल्प करेंगे, और जो भी मैं आपको आगे और वीडियोस के बारे में जानना है, फिज़िकल एजुकेशन के टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बहुत जल्द ऐसे वीडियोस डालूंगी जो आपके लिए अच्छे हों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा म्यूरल बहुत ही ऑर्गेनाइज टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इनमें बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे मिलते हैं, उनसे अनुभवी प्लेयर्स मिलते हैं, और उन्हें उनके साथ कम्पीट करना होता है, जिससे कि बच्चों को एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है। वो नई नई स्किल्स, नई नई टेक्निक्स वहाँ से सीखते हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन आते हैं, आपको अच्छे कोचेस मिलते हैं, नई टेक्निक्स, नए नए इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत इम्प्रूव रहता है। तो आपका भी जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है वो एक्स्ट्राम्यूरल्स में इम्प्रूव होता है। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट, एक्स्ट्राम्यूरल में जो हमारे स्पोर्ट्स का बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, वो नैरो नहीं होता है, जो कि इंट्राम्यूरल में आपको देखने को नहीं मिलता है। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, जैसा कि इंट्राम्यूरल भी मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करने का। स्पोर्ट्स की कैसी भी गतिविधियाँ हों, अगर एक बच्चे के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप्ड होती है तो उसके लिए वो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि उसे कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और एक्स्ट्राम्यूरल हो या इंट्राम्यूरल हो, इन दोनों में ही ये ऑब्जेक्टिव है कि उनमें स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस्ड टेक्निक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो इसका बेस है हमारे स्पोर्ट्स का, एक्स्ट्राम्यूरल्स का, वो बहुत ब्रॉड होता है। यहाँ पर आपको नए नए रूल्स, एडवांस्ड टेक्निक्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक्स्ट्राम्यूरल का बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगता है कि उन बच्चों को जो इंट्राम्यूरल्स खेलते थे उन्हें वहाँ पर इतनी एडवांस चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, इन सभी में आपको नए रूल्स के बारे में पता चलता है, एडवांस टेक्निक्स होती हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, और आप सभी से मैं थैंक यू बोलती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।